अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी ख़बरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइव हिंदी। सऊदी अरब की गवर्नमेंट की तरफ से अपने देशों में फंसे हुए अजनबी वर्करों के लिए इकामे और वीज़ाओं को बढ़ाया गया है, जैसे कि कल की खबर में भी आपसे बताया गया था। और इस वैलिडिटी को 31 जुलाई तक के लिए बढ़ाया गया है। लेकिन कुछ सवाल आपके कमेंट में ये आ रहे थे कि हमारा नहीं बढ़ा है, यानी बहुत से लोगों का नहीं बढ़ा है और कुछ का बढ़ गया है इकामा और वीज़ा की वैलिडिटी। लेकिन इसके बारे में जो हमने पता करने की कोशिश की, तो जो खबर सामने आ रही है वो आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा गौर से सुनिए। 2 फरवरी सन 2021 जब दोबारा से 20 मुल्कों के लिए फ़्लाइट पर पाबंदी लगी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया के लिए फ़्लाइट पर पाबंदी काफ़ी लंबे टाइम से लगी हुई है, लेकिन 2 फरवरी से जिन 20 देशों के लिए फ़्लाइट पर पाबंदी लगी थी, तो उस टाइम तक जिन लोगों के वीज़ा और इकामे वैलिड थे, यानी 2 फरवरी के बाद जिनके वीज़ा और इकामे एक्सपायर हुए हैं, सिर्फ उनको बढ़ाया जा रहा है। लेकिन 2 फरवरी से पहले ही अगर आपका इकामा या फिर एग्जिट एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो गया था, तो उसको अभी नहीं बढ़ाया गया है। यानी एक बार फिर से आपको बता दें कि जो ये शाही छूट दी गई किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की तरफ से, सिर्फ ऐसे लोगों पर लागू होती है जिनका इकामा और वीज़ा एक्सपायर नई पाबंदी के बाद हुआ है। यानी इंडिया पर काफ़ी लंबे टाइम से पाबंदी है। तो 2 फरवरी सन 2020 से पहले जिन लोगों की इकामा और वीज़ा एक्सपायर हो गए हैं वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। लेकिन 2 फरवरी के बाद यानी नई फ़्लाइटों पर पाबंदी जब से लगी है, उसके बाद जिनके इकामा और वीज़ा एक्सपायर हुए हैं इनको इससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अब 2 फरवरी से पहले वालों को क्या बनेगा, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं आई है। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगी आपको बताया जाएगा। और 2 फरवरी से पहले वालों में जो ज़्यादातर यानी मोस्टली लोग हैं वो इंडिया के रहने वाले हैं। तो हो सकता है जब इंडिया से फ़्लाइट का ऑपरेशन शुरू किया जाए तो तभी खासकर इंडिया वालों के लिए कोई नई छूट दे दी जाए। सऊदी अरब ने पहली बार अपना खुद का यानी मेड इन सऊदी अरबिया वेंटिलेटर तैयार कर लिया है। सऊदी अरब के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बंदर अल खरीफ ने सऊदी मेड वेंटिलेटर का उद्घाटन किया है। इस मौके पर हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर तौफीक अल रबी और दूसरे सरकारी अधिकारी भी मौजूद थे। अल अखबार टीवी के मुताबिक इंडस्ट्री मिनिस्टर ने कहा कि सऊदी मेड वेंटिलेटर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है और मेड इन सऊदी अरबिया के अंदर आने वाले प्रोडक्टों में ये खास है। ये मेडिकल इक्विपमेंट सऊदी अरब के अंदर तैयार करने और हेल्थ के सेक्टर में खुद को सेल्फ डिपेंड बनने से संबंधित सऊदी अरब की लीडरशिप का एक नतीजा है। सऊदी इंडस्ट्री मिनिस्टर का यह भी कहना था कि ये कामयाबी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी, दूसरे सरकारी विभागों और पब्लिक सेक्टर की मिलजुल कर कोशिशों का नतीजा है। सऊदी इंडस्ट्रीज वेलफेयर नेशनल कमेटी का कहना है कि अल रवादा कंपनी हर साल 6000 वेंटिलेटर तैयार करेगी। उनकी फैक्ट्रियों में 48% सामान सऊदी अरब का इस्तेमाल किया जा रहा है। फैक्ट्री में 50 वर्कर सऊदी है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि वेंटिलेटर बीपी 560 मेड है। इसे हाउस केयर, हेल्थ केयर सेंटर और हॉस्पिटल में आराम से इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे घरों पर भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। सऊदी अरब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने रेंट ए कार एजेंसियों पर नई पाबंदी लगा दी है। ज्वाइंट इलेक्ट्रॉनिक एग्रीमेंट पर अमल जरूरी कर दिया गया है। सभी रेंट ए कार एजेंसियों को ताजिर वेबसाइट के जरिए गाड़ी किराए पर देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्ट करने का पाबंद बनाया गया है। अखबार 24 के मुताबिक नई पाबंदी 4 चरणों में लागू होगी। पहला चरण 25 जुलाई 2021 से शुरू होगा। ये डी ग्रुप में शामिल रेंट ए कार एजेंसियों पर लागू होगा। साथ ही ऐसी एजेंसियों पर भी लागू होगा जिनकी कोई कैटेगरी नहीं बनाई गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि दूसरा स्टेज 1 सितंबर 2021 से शुरू होगा। ये जी ग्रुप में आने वाली रेंटल कार एजेंसियों पर लागू होगा। तीसरे और चौथे स्टेज की तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। इसमें बी और ए कैटेगरी में आने वाली रेंट कार एजेंसियां शामिल होंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने विश्वास दिलाया कि नई पाबंदियां जो भी लगाई गई इससे परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गाड़ी किराए पर देने वाले और लेने वाले दोनों के जो राइट होंगे वो सुरक्षित हो जाएंगे। यानी किसी तरह का वाद विवाद अगर होता है बाद में तो गवर्नमेंट की नज़र में होगा, उसको बहुत ही आसानी से सुलझाया जा सकेगा। यानी जिस तरह से अभी वर्करों के लिए नया एग्रीमेंट बनवाया जा रहा है कंपनी के साथ, उसको ऑनलाइन किया जा रहा है, सेम वही चीज़ यहाँ भी देखने को मिल रही है। सऊदी अरब में फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने बर्ड फ्लू के फैलाव के खतरे के चलते फ्रांस के 3 इलाकों लैंड, पिरेन्ज़र, अटलांटिक और गैरिस से मुर्गी का गोश्त, अंडे और उनसे बने हुए सभी तरह के प्रोडक्ट पर टेम्परेरी पाबंदी लगाने का फैसला किया है। सब अखबार के मुताबिक सऊदी अरब की फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने कहा कि पाबंदी का फैसला इन इलाकों में पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा के फैलने और WHO की तरफ से जारी रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद किया गया है। अथॉरिटी ने मुर्गी, गोश्त और अंडों के अलावा दूसरी तरह के प्रोडक्ट को टेम्परेरी पाबंदी के फैसले से
बाहर रखा है, लेकिन शर्त यह है कि वो सेहत और क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड है उस पर पूरा उतरते हैं। उस हवाले से फ्रांस की तरफ से एक स्पेशल सर्टिफिकेट देना होगा जिसमें इस बात की पुष्टि हो सके कि जो प्रोडक्ट सऊदी अरब के लिए फ्रांस से भेजा गया है वो हेल्थ के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। सऊदी अरब की मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट ने ताइफ में तूफानी बारिश के कारण अल हुदा रोड टेम्परेरी बंद कर दिया है। सब अखबार के मुताबिक अल हुदा रोड किसी भी तरह के खतरे से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर बंद किया गया है। बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण कभी कभार पहाड़ी रोड पर चट्टानें गिर जाने से अचानक बंद हो जाता है और इससे जानी और माली नुकसान भी हो जाते हैं। ताइफ में बुधवार को दोपहर से बारिश हुई जो कई घंटे तक जारी रही। ताइफ और आसपास के अलावा अल सुलैल रोड और अल रियाज रोड पर भी बारिश की खबरें मिली हैं। सऊदी अरब की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने कहा कि इस साल की पहली तिमाही के दौरान सऊदी अरब में 5G की सर्विस बड़े पैमाने पर दी जा रही है। सऊदी अरब के अलग अलग इलाकों में 53 कमिश्नरों के लोगों को 5G सर्विस मिल रही है। आज अखबार के मुताबिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने सऊदी अरब में डिजिटल और इंटरनेट की रफ्तार के गिराव से संबंधित तिमाही रिपोर्ट मकयास जारी की है। STC और ज़ैन 5G सर्विस देने वाली टेलीकॉम कंपनियों में सबसे ऊपर है। इन दोनों कंपनियों ने 43 कमिश्नरियों में 5G सर्विस शुरू की है, जबकि मोबाइल ने सिर्फ 21 कमिश्नरियों में सर्विस दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सऊदी अरब में G5 डाउनलोड करने की एवरेज रफ्तार प्रति सेकंड 322 मेगाबाइट तक पहुंच गई है। ज़ैन कंपनी 5G के हवाले से मोबाइल इंटरनेट की एवरेज रफ्तार में सबसे ऊपर है। ज़ैन के यहाँ प्रति सेकंड रफ्तार 350 मेगाबाइट तक पहुंच गई। STC प्रति सेकंड 348 मेगाबाइट एवरेज रफ्तार के हवाले से दूसरे नंबर पर, जबकि मोबाइल प्रति सेकंड 232 मेगाबाइट एवरेज स्पीड के हिसाब से तीसरे नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के सभी इलाकों में ज़ैन टेलीकॉम सर्विसेज देने में तीनों कंपनियों के मुकाबले में सबसे ऊपर है, जबकि मक्का मुकर्रमा इससे बाहर है, जहां मोबाइल ने 2021 की पहली तिमाही के दौरान 5G सर्विस देने में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। सऊदी अरब के मौसम विभाग का कहना है कि जुमेरात 10 जून को जाजान, असीर और बाहा के ऊपरी इलाकों में तेज़ हवा चलेगी और गरज चमक के साथ बारिश की भी उम्मीद है। तेज़ हवाओं का सिलसिला मक्का मुकर्रमा रीजन के पहाड़ी इलाकों तक फैल सकता है। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग ने अपने बयान में कहा कि ईस्टर्न रीजन और रियाज के दक्षिणी इलाके जबकि नजरान के कुछ इलाकों पर तेज़ रेती हवाओं से विजिबिलिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। बयान में मौसम विभाग ने कहा कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 47 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का मुकर्रमा और सबसे कम टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड अलसूदा में रहेगा। सऊदी अरब में बुधवार की शाम आई कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 1274 रिकॉर्ड किए गए, जबकि नई रिकवरी 1028 रिकॉर्ड पर आई है। 15 नई मौत हुई है। एक्टिव मामलों की अगर बात करें तो 9929 है, जिनमें से 1565 क्रिटिकल मामले हैं। अब तक सऊदी भर में 4,61,242 कोरोना के कुल मामले रिकॉर्ड पर आ चुके हैं, जिनमें से 4,43,810 कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जबकि कुल मरने वालों की अगर बात करें तो इनकी तादाद 7,503 हो गई है। सऊदी अरब ने यमन में हौसे के द्वारा बिछाई गई नई 1,186 बारूदी सुरंगें साफ कर दी है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी SP के मुताबिक जून 2021 के पहले हफ्ते के दौरान ये बारूदी सुरंगें साफ की गई। इन बारूदी सुरंगों में 8 एंटी पर्सनल, 284 एंटी टैंक, 892 बिना धमाके वाली जबकि 2 धमाके वाली थी। जानकारी के लिए बता दें किंग सलमान इंसानी मदद सेंटर ने मसाम के नाम से हौसों की बिछाई हुई बारूदी सुरंगें साफ करने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। खादिम हरमैन शरीफैन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की हिदायत पर मसाम प्रोजेक्ट यमन के लोगों के दुखों को कम करने में मदद के लिए कई तरह के कदम उठा रहा है, जिनमें से ये भी एक है। किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज़ इंसानी मदद सेंटर के तहत मसाम प्रोजेक्ट का मकसद यमन के शहरों और गांव वाले इलाकों से बारूदी सुरंगों की सफाई करना है, ताकि यहाँ के मासूम लोग और उनकी जानों को बचाया जा सके। सऊदी अरब के शहर ताइफ में पुलिस ने एक शॉपिंग मॉल से 1 लाख रियाल चोरी करने वाले सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया। अखबार 24 के मुताबिक मक्का मुकर्रमा पुलिस का कहना है कि सऊदी शहरी आदि मुजरिम यानी वो पहले भी इस तरह की वारदातें करता रहा है। शॉपिंग मॉल में चोरी खुफिया तरीके से की गई थी, लेकिन पुलिस ने भी सुराग लगाकर उसकी पहचान कर ली और गिरफ्तार कर लिया। चोरी होने वाली रकम भी बरामद कर ली गई। पुलिस का कहना है कि सऊदी शहरी ने चोरी का इल्ज़ाम भी कबूल कर लिया है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले भी कर दिया गया। सऊदी अरब की ईस्टर्न रीजन पुलिस ने गाड़ी के नंबर प्लेट छिपाकर तेज़ रफ्तारी से ड्राइविंग और भी तरह के दूसरे वायलेशन करने पर सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया। सब अखबार के मुताबिक सऊदी शहरी ने गाड़ी की नंबर प्लेट पर स्टिकर लगाने और तेज़ रफ्तार से ड्राइविंग की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। ट्रैफिक अथॉरिटी ने ट्विटर पर अपने अकाउंट में कहा कि
सऊदी शहरी को रिकॉर्ड वक्त में गिरफ्तार किया गया। उसने अपने और दूसरे लोगों की सुरक्षा खतरे में डालकर कई वायलेशन रिकॉर्ड किए हैं। हिरासत में लिए गए शख्स से पूछताछ अभी जारी है। पूछताछ की कार्रवाई के बाद संबंधित विभाग के हवाले किया जाएगा ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। तो दोस्तों, इस तरह से ये सऊदी अरब की आज की चुनी हुई खबरें थी आपके लिए। आई होप कि आपको खबरें पसंद आई होंगी। कमेंट करके वीडियो फिर चैनल के बारे में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। वीडियो पर अंत तक बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया कि लाइक देकर हमारी मेहनत को कामयाब बना सकते हैं। पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर हमारे पहली बार है तो सब्सक्राइब पर बेल बटन दबाकर ऑल पर भी क्लिक करें। इस तरह से नोटिफिकेशन इनेबल हो जाएगी और आप आने वाली वीडियोज़ आराम से देख सकेंगे। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए। ये मैसेज भी आपने सुना, इसके लिए अल्लाह हाफिज़।